श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। परम मंगल श्रीमद् भागवत महापुराण परमहंस संहिता वैष्णव संतों का परम धन श्रीमद् भागवत परमहंस चक्र चूड़ामणि श्री शुकदेव भगवान उन आनंद कंद अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री वृंदावन चंद्र के युगल चरणों में ध्यान करते हुए कल कल निनादिनी स्वजन हृदय आह्लादिनी महारानी गंगा के तट पर आमरण अनशन व्रत परायण राजा परीक्षित को प्रभु के पावन चरित्रों का वर्णन कर रहे हैं। कल शाम को कथा प्रसंग में आप सभी ने बड़े दिव्य भाव से भगवान के परम भक्त श्री ध्रुव जी महाराज का सुंदर चरित्र श्रवण किया। प्रेम से कहो श्री राधे। आपने सुना था कि किस प्रकार से 5 वर्ष की छोटी सी आयु में ध्रुव जी महाराज अपना घर छोड़कर परमात्मा का दर्शन करने के लिए वन में आए थे और ध्रुव जी को साक्षात भगवान का दर्शन हुआ। बंधुओं, परमात्मा से मिलने में किसी आयु का कोई बंधन नहीं है। ऐसा नहीं कि भगवान किसी दाढ़ी वाले बाबा को मिलते हों, भगवान किसी वृद्ध को मिलते हों, भगवान किसी युवा को मिलते हों। नहीं नहीं, मेरे परमात्मा तो 5 वर्ष के छोटे से बालक को भी मिल जाते हैं, क्योंकि भगवान से मिलने में किसी और बात का बंधन है ही नहीं। यदि बंधन है तो केवल एक बात का, कि भगवान को देखने की इच्छा अभिलाषा मन में उठे। प्रेम से कहो श्री राधे। जब तक परमात्मा के दर्शन की अभिलाषा हृदय में जागृत नहीं होती, तब तक भगवान का दर्शन नहीं हो सकता। अंदर से प्रभु को देखने की इच्छा उठे, भगवान के दर्शन की अभिलाषा उठे, तो भगवान अभी हमारे सामने प्रकट हो जाएं। लेकिन याद रखना बंधुओं, भगवान किसको मिलते हैं? कि चतुराई चौपट करे और ज्ञानी गोता खाए। चतुराई चौपट करे और ज्ञानी गोता खाए, पर भोले भाले भगत को तुरंत प्रभु मिल जाए। प्रेम से कहो श्री राधे। जितना तुम चालाक बनोगे, चतुर बनोगे, भगवान नहीं मिलेंगे। हम लोग भगवान के सामने भी बड़ी चालाकी दिखाते हैं, बड़े चालाक बन जाते हैं। अभी मंदिर में गए हैं, भगवान को जाकर खूब जोर जोर से आरती उतार रहे हैं, गा रहे हैं ओम जय जगदीश हरे। भगवान को खूब आरती उतार कर कह रहे हैं कि प्रभु तन मन धन सब तेरा, प्रभु सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण और क्या लागे मेरा। और अभी मंदिर से बाहर निकले, किसी ने पूछा कि ये मकान किसका है? बोले मैंने बनवाया है, मेरा है। ये बच्चे किसके हैं? बोले मेरे हैं। ये गाड़ी किसकी है? बोले मेरी है। इसका मतलब कि हम भगवान को पागल बना रहे हैं। भगवान के सामने तो कह दिया कि प्रभु सब कुछ आपका है, लेकिन बाहर निकलते ही सब मेरा है, सब मेरा है। लेकिन परमात्मा कभी चालाक को नहीं मिलते। भगवान के द्वार पर आप जितना भोले बन जाओगे, जितना सीधे बन जाओगे, हाँ, उतना जल्दी परमात्मा की कृपा होगी। क्योंकि भगवान के सामने किसी की चालाकी चल भी नहीं सकती। भगवान मिलेंगे और दूसरे के अंदर विश्वास नहीं है,
जब एक आ गया भजन करने, उसने सोचा चलो मैं भी चलता हूं। राम राम तो जप रहा है, लेकिन विश्वास नहीं है कि भगवान मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, केवल जप रहा है बस। अब भजन करने लगे दोनों। थोड़े दिन बाद वहीं से श्री नारद जी महाराज गुजरे। नारद जी ने देखा कि दो भक्त बैठकर भजन कर रहे हैं, दोनों को हालचाल पूछा, कैसे हो? कहा नारद जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा देखो, मैं अभी भगवान का दर्शन करने जा रहा हूं वैकुंठ। भगवान को यदि कोई संदेश भिजवाना हो तो मुझे बता दो, मैं जाकर कह दूंगा भगवान को। तो दोनों ने हाथ जोड़कर कहा कि नारद जी बस ऐसी कृपा करो, आप भगवान को जाकर एक बार पूछकर आओ कि हमको कब दर्शन देने आएंगे, कब दर्शन होगा। नारद जी ने कहा कि भैया जरूर आएंगे पूछकर, चिंता मत करो। चल दिए वहां से। भगवान से मिलने वैकुंठ गए, प्रभु को प्रणाम किया, वंदन किया, और फिर बात चली तो नारद जी ने कहा कि भगवान आप तो सब जानते हो, आपके दो भक्त बैठकर बड़े दिनों से आपका भजन कर रहे हैं, और आज मैं उन दोनों से मिलकर आया हूं। प्रभु उन दोनों ने आपके चरणों में संदेश भेजा है कि आप कब उनको दर्शन देने के लिए पधार रहे हैं। भगवान मुस्कुराए और बोले कि देखो नारद, तुम तो सब जानते हो, तुमको सब मालूम है कि वो दोनों भक्त जो भजन कर रहे हैं, उन दोनों में से एक के अंदर तो पूर्ण विश्वास है और दूसरे के अंदर विश्वास की कमी है। तो देखो नारद, तुम जाओ और जाकर पहले जिसके अंदर विश्वास नहीं है उसको जाकर कहना कि अभी मेरा दर्शन करने के लिए उससे 3 जन्म और लेने पड़ेंगे, अभी नहीं होगा, 3 जन्मों के बाद मैं उसको दर्शन दूंगा, अभी वो भजन करे। अच्छा भगवान, अब जिसके अंदर विश्वास है उसको क्या कहना है? तो भगवान बोले कि नारद, उसको जाकर बोलना कि जिस पेड़ के नीचे बैठकर वो भजन कर रहे हैं ना, इमली का पेड़ था, भगवान ने कहा कि उस पेड़ के नीचे बैठकर वो भजन कर रहे हैं, उसको जाकर बोलना कि उस पेड़ में जितने पत्ते हैं अभी इतने जन्म उसको और लेने पड़ेंगे, तब मैं उसे दर्शन दूंगा। अब इमली के पेड़ में तो कितने छोटे छोटे पत्ते, वहां तो कोई गिन ही नहीं सकता। नारद जी ने कहा ये कैसी लीला प्रभु की? अरे जिसके अंदर विश्वास नहीं है उसको बस 3 जन्म लेने पड़ेंगे, और जिसके अंदर विश्वास है उसको इतने जन्म लेने पड़ेंगे। अब नारद जी ने सोचा कि हम क्यों बीच में पड़े, हमारा काम तो बस मैसेज पहुंचाने का है। नारद जी महाराज आ गए दोनों के पास। जिसके अंदर विश्वास नहीं था पहले उसको बोले कि देखो भैया, भगवान ने कहा है कि अभी तुमको 3 जन्म और लेने पड़ेंगे, तब प्रभु का दर्शन होगा। जब उसने ये बात सुनी तो उसने मन में सोचा कि जब 3 जन्म और लेने हैं तो फिर अभी से भजन करके क्या करूंगा। तुरंत अपना दंड कमंडल उठाया और घर की ओर भाग गया। जब 3रा जन्म होगा तभी भजन होगा, फिर अभी से क्या करूंगा, चला गया। अब जिसके अंदर विश्वास था, नारद जी उसके पास गए और उसको जाकर कहा कि देखो तुम्हारे लिए तो भगवान की बड़ी कठोर आज्ञा हुई है। नारद जी बताइए तो सही, क्या आज्ञा हुई है? देखो भैया, तुमसे भगवान ने ये कहा है, संदेश भेजा है तुम्हारे लिए कि इस पेड़ में जितने पत्ते हैं अभी तुमको इतने जन्म और लेने पड़ेंगे, तब भगवान का दर्शन होगा। अब जो उस भक्त ने सुना कि भगवान ने कह दिया है दर्शन होगा, इतना सुनते ही वो आसन पर खड़ा होकर नाचने लगा। उसने इस बात की ओर ध्यान नहीं दिया कि अभी इतने जन्म लेने पड़ेंगे, बस उसके कान में ये शब्द पड़ा कि मुझे दर्शन होगा, भगवान ने कह दिया है। अब तो वो नाचने लगा, आसन पर खड़ा होकर झूमने लगा पागलों की तरह कि मुझे दर्शन होगा, मुझे दर्शन होगा। और जो वो झूमा, जो वो नाचा आसन पर, तो बांके बिहारी साक्षात उसी समय प्रकट हो गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। उसी समय परमात्मा प्रकट हो गए। अब भगवान तो प्रकट हो गए, लेकिन नारद जी भगवान की ओर लाल लाल आंखें निकालने लगे। नारद जी ने कहा कि प्रभु खुद भी झूठ बोलते हो, मुझसे भी झूठ बुलवाते हो।
अभी अभी तो मेरे से कहा था कि इतने जन्म लेने पड़ेंगे तब इसको दर्शन दोगे, और इतना भी सब्र नहीं हुआ, मेरे साथ ही चले आए आप। कम से कम मैं यहां से चला जाता तो फिर पीछे से आ जाते, मेरे सामने ही मेरी बात झूठी कर दी आपने। तो भगवान बोले कि देखो नारद, यही तो मेरी भक्ति की महिमा है। मैंने जो कहा था गलत नहीं कहा था। अभी इसको इतने जन्म लेने थे तब मेरा दर्शन होता, लेकिन आज इसके मन में मुझे देखने की जो तीव्र अभिलाषा उठी, जो तीव्र उत्कंठा जागृत हुई, उस अभिलाषा ने, उस उत्कंठा ने मेरे बीच में और इसके बीच में जो दूरी थी उसको कम कर दिया। चाहे भगवान से मिलने में कितना भी दूरी हो, कितना भी देरी हो, लेकिन हम अपनी अभिलाषा से, अपने भजन से उस दूरी को कम कर सकते हैं बंधुओं। तभी तो 5 वर्ष की अवस्था में ध्रुव को भगवान का दर्शन मिल गया। प्रेम से कहो श्री राधे। भगवान से मिलने में और किसी बात का कोई बंधन नहीं। बंधन है तो बस इसी बात का कि हम प्रभु को देखने की इच्छा अंदर प्रकट करें, भगवान को देखने की अभिलाषा हमारे अंदर जगे। तो यहां पर श्री ध्रुव जी महाराज जब वृंदावन आए थे, आप लोगों ने कल देखा था, नारद जी से आशीर्वाद लेकर ध्रुव वृंदावन आए थे, और बड़ी कठोर तपस्या ध्रुव जी ने की है वृंदावन में। कोई सरलता से भगवान नहीं मिले। आप भागवत में देखो, सुखदेव जी कह रहे हैं कि त्रिरात्रांते त्रिरात्रांते कपित्थ बदराशन आत्मवृत्त्यनुसारेण मासम निन्येर्चयन् हरिम। हे परीक्षित, जब ध्रुव वृंदावन आए थे तो ध्रुव जी ने 5 महीने तक कठोर तपस्या की थी। ध्यान देकर सुनो। सबसे पहले महीने में ध्रुव जी ने एक नियम लिया, त्रिरात्रांते त्रिरात्रांते कपित्थ बदराशनः। 3 दिन तक बैठकर भजन करते थे। जो गुरु से मंत्र मिला था उस मंत्र का जप किया करते थे 3 दिन तक, और 3 दिन के बाद उठते थे और बेर के कैत के फल खा के यमुना का जल पी लिया करते थे, फिर भजन करने बैठ जाते। पहले महीने में ऐसा हुआ, लेकिन दूसरे महीने में ध्रुव जी ने ये फल खाना बंद कर दिया। अब 6 दिन का संकल्प लिया, 6 दिन तक भजन करते थे, और 6 दिन के बाद एक बार उठते थे, सूखे पत्तों को उठाकर लेकर आते, उनका चूर्ण बना के खा लिया करते थे, ऊपर से यमुना जल पी लेते थे, फिर भजन करने बैठ जाते। लेकिन तीसरे महीने में ध्रुव जी ने वो पत्ते खाना भी बंद कर दिया। अब 9 दिन का संकल्प लिया। देखो, 9 दिन तक भजन करते, और 9 दिन के बाद एक बार उठकर केवल यमुना जी का जल पिया करते थे, बस, फिर भजन करने बैठ जाते। लेकिन बंधुओं, जब चौथा महीना प्रारंभ हुआ तो चौथे महीने में ध्रुव जी ने जल पीना भी छोड़ दिया। अब 12 दिन का संकल्प लिया, 12 दिन तक भजन करते थे, और जानते हो 12 दिन के बाद एक बार केवल श्वास लिया करते थे, पानी भी नहीं पीते। 12 दिन तक श्वास रोककर भजन करते थे ध्रुव जी। 12 दिन में एक बार श्वास लेते थे, फिर भजन करने बैठ जाते। लेकिन जब 5वां महीना प्रारंभ हुआ है, अब तो ध्रुव जी ने श्वास लेना भी बंद कर दिया। प्राण वायु को रोककर एकनिष्ठ भाव से अपने सीधे पैर के अंगूठे के नख के ऊपर, नखून के ऊपर ध्रुव जी खड़े हो गए। अखंड समाधि लग गई है। भगवान का स्मरण कर रहे हैं, इस मंत्र का जप कर रहे हैं ध्रुव जी कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का एक निष्ठ भाव से ध्रुव जी जप कर रहे हैं, और अब तो अखंड समाधि लग गई है। प्राण वायु भी ध्रुव जी की रुक गई है। जब ध्रुव जी ने अपनी श्वास को रोका तो जानते हो ध्रुव जी के हृदय में कौन बैठा है? ध्रुव जी के हृदय में परमात्मा बैठे हुए हैं। जब ध्रुव की प्राण वायु रुकी
तो ध्रुव के हृदय में जो भगवान बैठे हैं उनकी भी प्राण वायु रुक गई, भगवान भी श्वास नहीं ले रहे। और जब भगवान ने श्वास लेना बंद किया तो सारे संसार से हवा चलना बंद हो गई। प्रेम से कहो श्री राधे। क्योंकि ये हवा क्यों चल रही है, हमको ऑक्सीजन कैसे मिल रहा है? क्योंकि भगवान श्वास ले रहे हैं। ये हवा का चलना भगवान का श्वास लेना है। लेकिन जब भक्त की श्वास रुकी तो प्रभु ने भी अपनी प्राणवायु को रोक दिया, संसार से हवा चलना बंद हो गई। देवताओं के सिंहासन भी डोलने लग गए, देवता भी सब घबरा गए, सब भगवान के पास आए, भगवान को बोले कि प्रभु ये अचानक हवा चलना क्यों बंद हो गई है, हम लोग श्वास नहीं ले पा रहे। तो भगवान ने कहा कि देवताओं आप चिंता मत करो कि मां भैष्टबालम तपसो दुरत्यया निवर्तयिष्ये प्रत्यात् स्वधाम। देवताओं चिंता मत करो, ये मेरा भक्त ध्रुव आज मधुवन में वृंदावन में मेरा भजन कर रहा है, तप कर रहा है, उसके तप का प्रभाव है कि ये हवा चलना बंद हो गई है, आप चिंता मत करो देवताओं। देवता बोले कि प्रभु चिंता क्यों ना करें, ये अच्छी आफत है, भक्त भजन तुम्हारा करें और जान हमारी जाए। प्रेम से कहो श्री राधे। भजन तो आपका हो रहा है लेकिन प्राण तो हमारे निकले जा रहे हैं, हम देवता श्वास नहीं ले पा रहे। प्रभु आप कृपा करो, भक्त की समाधि को जल्दी आप खुलवाओ। भगवान बोले चिंता मत करो, मैं अभी जाता हूं। तुरंत प्रभु गरुड़ के ऊपर विराजमान होकर और अपने वैकुंठ से सीधे मधुवन में आ गए हैं। लेकिन एक बड़े कमाल की बात यहां सुखदेव जी लिख रहे हैं भागवत में, कहते हैं कि राजन मधोरवनम भृत्य दिदृक्षयागतः। भगवान वृंदावन में ध्रुव को दर्शन देने के लिए आए हैं, ऐसा सुखदेव जी नहीं लिखते। भृत्य दिदृक्षयागतः दृष्टुम इक्षयागतः। सुखदेव जी कह रहे हैं कि देखो परीक्षित, आज भगवान ध्रुव को दर्शन देने के लिए नहीं आए हैं, आज तो प्रभु अपने भक्त का दर्शन करने के लिए आए हैं कि मैं भी तो देखो ये 5 वर्ष का छोटा सा भक्त कैसा लगता है। प्रेम से कहो श्री राधे। और जगह तो दर्शन देने जाते हैं लेकिन यहां करने आए हैं प्रभु। भृत्य दिदृक्षयागतः। और प्रभु मधुवन में आकर ध्रुव जी को निहार रहे हैं, देख रहे हैं कितना प्यारा कितना सुंदर ये मेरा भक्त है। लेकिन थोड़ी देर में भगवान को याद आई कि नहीं नहीं, अरे हमको तो दर्शन देना है, हम तो खुद ही दर्शन करने लग गए। तो प्रभु ने ध्रुव जी की समाधि को खुलवाया है और जैसे ही ध्रुव जी की आंखें खुली तो साक्षात भगवान का दर्शन मधुवन में होने लगा है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। साक्षात प्रभु का दर्शन होने लगा।